हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छे तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। ये व्लॉग शुरू किया है मैंने सैटरडे से और संडे नाइट तक का ये व्लॉग है। तो मुझे मन हो रहा था चाय पीने का एंड दूध अभी तक मैंने मंगाया नहीं था। तो ये जो आप केक देख रहे हो ये मैंगो सूजी केक है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है लास्ट व्लॉग में। बहुत अच्छा बना था एंड थोड़ा सा हेल्दी टाइप का है क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, मैंगो है। तो आप चाहें तो ये बच्चों के लिए बना के दे सकते हो। वेकेशन में बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हर वक्त खाने का मन करता रहता है। मैंने भी इसीलिए बनाया था। मेरी छोटी वाली बेटी खुशी बोल रही थी मम्मा कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो केक बना देते हैं। तो थोड़े दिन वो रखा रहेगा एंड दे विल एन्जॉय। चाय की शक्ल आपने देखी, बड़ी अजीब सी शक्ल थी बट मेरा चाय की क्रेविंग पूरी हो गई। अभी ये शाम का वक्त है तो हम लोग हैं ना एक्चुअली हीरा मंडी और पंचायत ये दोनों शुरू किए हैं हम लोगों ने। तो थोड़ा थोड़ा किसी दिन कोई एपिसोड देख लेते हैं। मैं हस्बैंड मिलकर देख रहे हैं। तो वहीं से उठ कर आई थी मैं कि चलो फटाफट से कुछ डिनर का बना लेते हैं एंड चाय वाय पीने का भी मन हो रहा था। तो डिनर में बना लूँगी अरबी, ये सोच के मैंने अरबियाँ जो हैं धुल करके इनको मैं सीटी लगा लूँगी और साथ में चाय चढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा कुछ स्नैक भी बना लूँगी। तो जो चाय है ना वो हस्बैंड बना रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सैटरडे को किसी ना किसी वक्त की चाय हस्बैंड बना देते हैं, यूजुअली इवनिंग की। संडे में मॉर्निंग की जो उनके पास अगर टाइम होता है तो बना देते हैं, नहीं तो एक चाय सैटरडे की शाम की ज़्यादातर वही मुझे पिलाते हैं। आपने देखा मैंने ज्वार पफ जो है उनको फ्राई कर लिया है, अरबियाँ उबल गई थी। हम लोग चाय वाय पी चुके थे तो ये सभी लोग वर लाइक कि नहीं अभी कुछ नहीं खाना है। तो फिर मैंने सोचा अभी अरबियों का क्या करूँ, मैंने इनको ठंडा करके फ्रिज में स्टोर कर दिया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन सबको भूख लगने लगी तो मैंने वो अरबियाँ जो फ्रिज में स्टोर करके रखी थी उन्हें निकाला, उनको छीला काटा और मैं सोची थी कि रस्से वाली अरबी बना लेती हूँ एंड रोटी कर लूँगी। क्योंकि इन सबको था कि भूख लग रही है पर ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं सूखी अरबी बनाओ विद पराठे। उनको मेरे हाथ की सूखी सब्जियाँ विद पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर बहुत सिंपल सी बनाती हूँ मैं सूखी सब्जियाँ, और अरबी की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है। इसे सिंपल करके ही बनाएं एंड अजवाइन से छौंका लगाएं, मतलब तेल के अंदर आप अदरक हरी मिर्चें थोड़ी सी भून लीजिए। मैंने बड़ी बड़ी रखी हैं क्योंकि मैं वो छोटा छोटा काट देती हूँ ना, तो ये सब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, मुँह में आ जाता है। तो बड़ी बड़ी रखने से फिर उनको दिखता रहेगा तो साइड में निकाल देंगे। हमेशा इसको अजवाइन से छौंका लगाए, फिर देखिएगा कितनी टेस्टी बनती है अरबी। और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने हैं, रूटीन के मसाले डालने हैं। और नींबू या आमचूर में से कुछ एक ज़रूर डालिएगा टुवर्ड्स द एंड, जब सब्ज़ी फिनिश होने वाली हो, मतलब कुकिंग तब। और मैंने खाया एक पराठा एंड बहुत मज़ेदार बनी थी। मन तो नहीं हो रहा था मेरा खाने का, लेकिन फिर सब्ज़ी की शक्ल देख के मेरा मन आ गया कि चलो खा लेते हैं। एंड पीछे आप पैर देखो, हस्बैंड के फेवरेट स्पॉट है ये इनका। यहाँ बैठकर वो टीवी एंजॉय कर रहे हैं। एंड इसके बाद मैंने कुकिंग वुकिंग करी एंड रात हो गई। फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, संडे था। संडे को यूजुअली सबकी छुट्टी होती है एंड मैं थोड़ा देर से ही जागती हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो संडे एक दिन मिलता है तो मैं थोड़ी अपनी सुबह की नींद उस दिन निकाल लेती हूँ। बट ये संडे मैं सुबह 6 बजे जागी हूँ। फटाफट से नाश्ता बनाया है, सानवी को खिला करके उसको भेजा है क्योंकि वो है ना जहाँ पढ़ती है वहाँ पर उसका IIT-JEE के पैटर्न पे टेस्ट हो रहे हैं। तो इस दिन उसके 2 एग्ज़ाम्स थे। तो एक सुबह था अर्ली मॉर्निंग, तो उसके लिए उसको तैयार करके भेज दिया। उसके बाद फिर घर के जो भी काम रहते हैं वो मैंने निपटाए। आम ये भिगो के रख दिए थे तो मैं इनका आज थोड़ा सा ये सारे आम मैं फिनिश करने वाली हूँ क्योंकि शाम को मैं वापस सब्ज़ी लेने जाऊँगी ना। तो थोड़े से आम का मैं बना लूँगी अभी मैंगो मिल्क शेक, और थोड़े से आम का आम रस बना लूँगी।
और ये केसर वैरायटी है, पर इस साल थोड़े आम अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप खुद भी देखें पीला पीला सा रंग है, वरना केसर का बहुत प्यारा सा ऑरेंज कलर होता है एंड इतनी अच्छी खुशबू एंड टेस्ट होता है इसमें। पर इस बार जितने भी अभी तक मैं बैच लाई हूँ मज़ा नहीं आया। मुझे काम करते देख के हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, तो उन्होंने भी आम उठाया, आपने देखा एंड वापस रख दिया, क्योंकि उन्होंने इतना ज़ोर से उसको प्रेस किया कि उसकी स्किन ही फट गई। अच्छी तरह से पल्प नहीं किया उसको एंड फिर छोड़ दिया उन्होंने कि नहीं ये तू ही कर ले। तो मैंने यहाँ ये सारे जो आम है इनका जो पल्प है वो निकाल लिया। इसके बाद थोड़े से को मैंने यूज़ कर लिया मिल्क शेक बनाने के लिए, और थोड़े से मैंने रख दिया क्योंकि जब मैं लंच बनाऊँगी तो उसी वक्त इसको पीस करके आम रस बन जाएगा। लंच की तैयारी भी मैंने साथ ही शुरू कर दी है, क्योंकि शानू का 1.5-2 घंटे का पेपर है, फिर वो आएगी घर, उसके बाद वो लंच करेगी और उसके बाद उसको फिर जाना है, एक और पेपर है। सिर्फ थोड़ा सा ही ब्रीदर है। वो सभी बच्चे जो आसपास रहते हैं वो लोग तो घर आ भी गए थे, बट वो सभी बच्चे जो दूर दूर से आते हैं वो लोग वहीं बैठ करके वेट कर रहे थे, तो इसलिए टाइम उन्होंने ज़्यादा नहीं छोड़ा था बीच में। लंच में सूखी सब्ज़ी में आज ये गवार की फलियाँ बनेंगी, तो इसको जो टॉप एंड बॉटम होता है ना वो काटते काटते थोड़ा हाथ थक गया था मेरा नाइफ़ से, तो मैंने नाइफ़ साइड में रख दिया और मैं तोड़ने लगी, तो हस्बैंड मुझे लाइक कि चल ठीक है लेट मी हेल्प यू, फटाफट से ये हो जाएगा। क्योंकि शानू तो अभी एग्ज़ाम दे रही है, तो हम 3 के लिए मैंने मैंगो मिल्क शेक बना लिया है। एंड इसका भी कलर देखें, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश होता है पर अभी पीला पीला ही है। एवरी टाइम मैंने जब भी इस सीज़न मैंगो लाई हूँ तो उससे पीले पीले ही बनाया सब कुछ। एंड इतने में बर्तनों का ढेर देखिए, सुबह से जो काम हो रहा है, तो सिंक मेरी वापस भर गई। मैंने फटाफट से ये बर्तन सुलटाए, क्योंकि अभी लंच बनेगा तो उससे भी बर्तन निकलेंगे, फिर हम लंच करेंगे उससे भी बर्तन निकलेंगे, तो अंबार बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर वो देख के ना मुझे वैसे ही बुखार सा चढ़ने लगता। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करती रहती हूँ, जिससे एकदम से ओवरवेलमिंग ना हो जाए। तो यहाँ पर लंच की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और जो ग्वार की बीन्स हैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये दिन पे तो मैंने फिर भी इसमें थोड़े पाउडर मसाले डाल दिए, अदरवाइज़ मैं सिर्फ हरी मिर्च और अदरक से छौंका लगा देती हूँ। एक और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी है, क्विक सी है, और जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तब आप ये बना सकते हो, बहुत मज़ेदार लगती है। तो मैंने यहाँ दही ले ली है 2 चम्मच, और इसके अंदर रूटीन के मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा और ज़ीरा पाउडर एंड गरम मसाला ऐड करूँगी। तो आपने नोटिस किया होगा आजकल मैं हर सब्ज़ी में थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो टर्मरिक होता है ना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये काली मिर्च के कॉम्बिनेशन में ही जो करक्यूमिन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, तो इसलिए थोड़ी सी काली मिर्च आजकल मैं हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो ये टेस्ट के लिए या स्पाइसी बनाने के हिसाब से नहीं है, सिर्फ इसीलिए है कि हल्दी मेरी बिल्कुल ऑर्गेनिक पिसवाई है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा बॉडी को मिल जाए, तो इसलिए हर चीज़ में ज़रा सी काली मिर्च मैं अब ऐड करने लगी हूँ। ऐड किया मैंने इसमें बेसन के अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्चें, प्याज और रूटीन के बेसिक से मसाले। तो मैंने लिया है बेसन, क्योंकि मैं है ना दाल वाल भिगोना भूल गई थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था। आप चाहें तो यहाँ मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो, या उड़द चने की दाल का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या फिर तुरंत फुरत का काम है एकदम ही आपको बनाना है तो फिर बेसन ले लीजिएगा। सारी चीज़ें मिक्स करके रख दीजिए साइड में, इसको थोड़ी देर फूलने का वक्त दें।
और इसके बाद फिर मैं जो दूसरी वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी है इसका तड़का लगाने लगी हूँ। तो कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, ऐड किया था इसमें थोड़ा सा ज़ीरा एंड हींग एंड प्याज, वो सब भुनने रखा है। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी डन हो गई। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था एंड बाद में मुझे लगा कि यार क्यों मिला दिया। मैं ये सोची थी कि आलू गल जाएंगे, ये थोड़ी भून भून के सूखी सूखी बने तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इस दिन इतनी भी अच्छी नहीं बनी थी, लाइक ओके थी, पर जैसे ये मज़ेदार बनती है ना, मैं भून भून के बनाती हूँ, वैसा नहीं हुआ। जब फटाफट काम कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा हो ही जाता है कि जल्दबाजी में या तो कुछ भूल जाएंगे या तो कुछ ज़्यादा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज टमाटर का मसाला थोड़ा सा भुन गया था, तो जो हल्दी का मसाला बना करके रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। मतलब जो ये दही ऐड की थी ना, इसका घी छूट जाए और ये कडल भी ना हो, तो इसलिए इसको निरंतर चलाते रहें और एक बॉईल आ जाए तो उसके बाद भूनते रहें जब तक ऊपर आपको घी दिखने लगे। फिर ऐड कर दीजिए इसके अंदर पानी और इसके बाद एक बॉईल का वेट करेंगे। सॉल्ट भी ऐड कर देना स्वाद के हिसाब से। जैसे ही पानी में एक रोलिंग बॉईल आने लगे, अच्छा वाला उबाल आने लगे, तब आपने जो बेसन तैयार करके रखा है इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ इसके अंदर ऐड कर दीजिए। स्कैटर करके ऐड कीजिएगा, मतलब आपको आइडिया लग ही जाएगा पहली वाली कहाँ छोड़ी थी। तो मैं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, ग्रेवी ज़्यादा रख रहे हो ना, तो जल्दी जल्दी से ये जो पकौड़ियाँ हैं ये फूल फूल के ऊपर आने लगती हैं। ऑल्टरनेटिवली आप इनको स्टीम भी कर सकते हो, फ्राई तो किया ही जा सकता है, बट इस तरह से बना के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी बनती है। एंड ये ताज़ी बड़ी की सब्ज़ी कहलाती है, पर मैंने तो बेसन की बनाई है। आप दाल को भी बिल्कुल सेम वे में आइदर स्टीम कर सकते हो और चाहे तो फ्राई करके ऐड कर दीजिए, मतलब दाल अगर आपने लिया है तो उसका ये जो बैटर आपने बनाया होगा, या फिर इस तरह उबलते हुए रस्से के अंदर छोड़ दीजिए छोटी छोटी पकौड़ियाँ। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आलू गवार की सब्ज़ी भी हो गई है रेडी। फटाफट से बस मैं फुलके बनाऊँगी। आम रस जो है वो मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करके पीस लिया था। तो ये है लंच, और बस अब शर्मा जी जाएंगे शानू को लाने, वो आएगी तो फिर वो खाना खाएगी, खाना खाने बैठ गई एक्चुअली, क्योंकि इसको फिर से जाना है। चलो बाय शानू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज शर्मा जी पूरे घर में से जाले निकाल रहे हैं। जाले जो है ना बच्चे हो रहे हैं। कितना सारा। और मैंने मेरे पैरों में पहना हुआ है दिस पीलिंग एंड एक्सफोलिएटिंग फुट मास्क, और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। एंड सर्टेन रील्स देखने के बाद मैंने ये ख़रीदा है। ये आपके पैरों में से ना लाइक ऐसे डेड स्किन वगैरह हटा देती है। ऐसे करके मैंने ये पहन लिया है और इस पर लिखा हुआ है इट टेक्स 3 to 5 days फॉर एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन टू बिगिन एंड अराउंड 8 to 10 days फॉर डेड स्किन टू बी रिमूव्ड। तो अभी ये लगा के अराउंड 1.5-2 घंटा मैं बैठूँगी और उसके बाद फिर इसको निकाल करके धो देंगे, और जो भी रहेगा रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी।
और सारा दिन नॉन स्टॉप काम किया है मैंने, मैं सच बता रही हूँ आपको। हस्बैंड भी बराबर काम कर रहे थे, मतलब ऐसा संडे तो बहुत दिनों बाद लाइफ में आया कि एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली है, ना फ़ोन देखने की ना कुछ और काम करने की। तो हम लोग शाम में चले गए थे सब्जियां लेने, यूजुअली सैटरडे को जाते हैं हम लोग सब्ज़ी लेने, बट नहीं बना प्रोग्राम तो संडे को चले गए थे। और संडे शाम से हमारे इधर पे काफ़ी ज़्यादा आंधी वांधी आ गई थी और उसके बाद फिर बारिश हो गई थी, तो मुझे लगा था इस बार इस हफ्ते का सब्ज़ी का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो बारिश रुक गई है, चलते हैं बाहर, हिसाब लगेगा तो ले लेंगे, नहीं हिसाब लगेगा तो वापस आ जाएंगे। तो मैं थैला लेकर गई तो थी, पर ये सोच के गई थी कि नहीं ले पाएंगे सब्ज़ी, कीचड़ विचड़ हो रही होगी, पता नहीं सब्ज़ी वाले वेंडर्स आए भी होंगे कि नहीं। बट वहाँ पर मंडी पूरी लगी हुई थी, तो हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर के आ गए और घर आकर के मैं बनाने लगी हूँ ये सिंपल सी कुकीज़। रेसिपी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। एंड सिंपल सी कुकीज़ हैं, बेक करूँगी इनको, साथ में मैं बनाने लगी हूँ चाय। और मन तो था मेरा और कुछ भी चीज़ें बनाने का, बट दे ऑल वर लाइक कि नहीं और कुछ नहीं खाना है। पर बाद में मैंने शानो खुशी के लिए थोड़ा तो बना ही दिया था, क्योंकि वो लोग सोने जाएंगे तो बच्चों को उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमने ये खा लिया ना तो हमको भूख नहीं है, बट थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगती है। तो इसलिए आई मेड देम अ क्विक फ्राइड राइस। और ये देखें कितना अच्छा बैटर बना है। इस बैटर को या तो मैं आपको बताऊंगी कुकीज़, ज़्यादातर कुकीज़ की रेसिपी में ये जो बैटर होता है ना, इसको थोड़ा सा चिल्ड कर लेना इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस। आपकी कुकीज़ बहुत अच्छी निकलती हैं एंड बहुत फास्ट ब्राउनिंग होने लगती है ना, और आपको उसे देखकर ऐसा लगता है कि अरे ये तो पक गई, लेकिन ना वो अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं, तो वो सीन नहीं होता। तो थोड़ा सा चिल कर लेना, 20 मिनट्स जैसा 30 मिनट्स जैसा इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस। और आप ये जो पार्चमेंट पेपर लगाते हो बेकिंग ट्रे पे, अगर ये ठीक से सेट नहीं हो रहा तो इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लें और उसके बाद इसको फैला लें, तो ये भी अच्छे से सेट हो जाता है। एंड इसको आप रीयूज़ कर सकते हो बार बार, एज इन जैसे मैं अभी ये वाला बैच बना रही हूँ, तो नेक्स्ट बैच के लिए आपको दूसरा पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे भी अगर ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है तो मल्टीपल टाइम इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस ऐसे रफली ही कुकीज़ रखे जा रही हूँ, शेप वेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ठीक है, आपका बेकिंग ठीक है, मतलब टेम्परेचर वाइज। तो इसके ऊपर खुशी थोड़ा थोड़ा से काजू बादाम लगाए जा रही है। अवन मैंने प्री हीट होने रख दिया है। तो सुबह से जो चक्कर घिन्नी शुरू हुई है वो रात को जाकर कहीं थोड़ा सा आराम आया। इस रात हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, वीर सावरकर, हस्बैंड ने ही ढूंढी थी, वो ZEE5 पे है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि चलो हम लोग ये देखेंगे। एंड हम लोग चाह रहे थे कि बच्चे भी देखें, थोड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए भी। पर शानू तो इतना ज़्यादा थक गई थी, सुबह से 4 बार मतलब वो घर से गई है फिर वापस आई है, फिर गई है फिर वापस आई है। हस्बैंड लेकर गए थे, दोस्त ने पेपर दिए हैं, बीच बीच में पढ़ाई हो रही है, मतलब भागा दौड़ी इतनी हो गई। तो इतनी थक गई, उसने बोला कि पापा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे नहीं देखना है कुछ भी, मैं थोड़ा आराम करूँगी। एंड खुशी का भी, क्योंकि स्कूल शुरू होने वाला है और उसके ट्यूशन क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो उसके पास भी लॉट ऑफ होमवर्क था टू डू, तो उसने भी मूवी हमारे साथ नहीं देखा। मूवी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी तो मैं भी थक रही थी देख देख के, बट मुझे जाननी तो थी पूरी स्टोरी वीर सावरकर की, तो मैंने और हस्बैंड ने तो कंप्लीट कर ली थी।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाए ना तो भी कुछ खाने का मन नहीं करता। तो हस्बैंड ने भी बोला कि मेरे को कुछ नहीं खाना, बस 1 कप चाय दे दे। एंड मेरा भी कुछ मन नहीं था खाने का। मैंने यहाँ फटाफट से बच्चे लोगों के लिए ये फ्राइड राइस कर दिया है, वो दोनों ये खा लेंगी एंड सो जाएंगी। मेरे और हस्बैंड के लिए मैंने बना लिया है चाय, थोड़ा मूवी देखेंगे। एंड अब मन हो रहा था बस कुछ नहीं, खाना पीना और कोई एक काम भी कोई मुझे मत बताना, मैं बस थक चुकी हूँ, मुझे सोने ही जाना है। तो इसके साथ आगे मैं वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।